संत शिरोमणि आचार्य गुरु वैष्णव विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। नैवेद्य जैन 9 वर्ष राजस्थान, चंदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, धैर्य गंगवार 13 वर्ष राजस्थान, जिनई जैन 12 वर्ष महाराष्ट्र, केवोन जैन 9 वर्ष राजस्थान, सृष्टि जैन 14 वर्ष मध्य प्रदेश, सौम्या जैन 11 वर्ष राजस्थान, तनाव जिगेश श्रॉफ 12 वर्ष गुजरात, वाणी जैन 12 वर्ष उत्तर प्रदेश, विवान जैन 10 वर्ष राजस्थान, कर्तव्य जैन 6 वर्ष मध्य प्रदेश। बड़ों में नितेश जैन मध्य प्रदेश, अक्षिता जैन राजस्थान, मोनिका विनाश हुमत महाराष्ट्र, जिज्ञासा जैन मध्य प्रदेश, लभांशी जैन मध्य प्रदेश, मीनल पिंकेश जैन महाराष्ट्र, रानी जैन राजस्थान, भावना संकेत शाह महाराष्ट्र, दीपिका जैन मध्य प्रदेश, शोभित जैन महाराष्ट्र, अनीता जैन उत्तर प्रदेश। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अनुमोदना और हम टीम आपके मंगल भविष्य की कामना करती है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आसरव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवय तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठन कर लेते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास हमें करना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्री विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौवा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तथा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक ज्ञानी योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार सूत्रे सप्तमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कांक्षा का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन में भी ये कांक्षा नाम का दोष पैदा हो जाता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी कभी कभी ऐसा इच्छा उत्पन्न हो सकती है इस लोक की या परलोक संबंधी कि वह अपनी उस इच्छा के माध्यम से यहां पर भी कुछ धर्म के फल से चाहे। किसके फल से? धर्म के फल से। कोई चमत्कार चाहे धर्म के फल से, कोई भोगों की इच्छा चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ा पद चाहे धर्म के फल से, कोई बड़ी बड़ी अपने लिए प्रतिष्ठा की चीजें चाहे, ये इसके अंदर कांक्षा के कारण से आती है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि अगर आपके अंदर धर्म के फल से यही देखने में आ रहा है तो आपकी दृष्टि में धर्म का जो वास्तविक फल होना चाहिए वो नहीं आएगा। समझने की बात यह है कि अगर हमारे अंदर धर्म का फल किस रूप में दिखाई दे रहा है कि इस लोक में मुझे ये उपलब्धियां हो जाएं, मैं इतना तप कर रहा हूं, मुझे इतना धर्म कर रहा हूं, मैं इतना व्रत कर रहा हूं, मुझे इसके माध्यम से कम इतना तो मिल जाए, तो क्या होगा? आपके अंदर हमेशा उस धर्म का सिर्फ उतना ही फल दिखाई देगा, इससे ज्यादा तो फल आपके अंदर आएगा नहीं। तो धर्म का जो फल मिलना चाहिए था वो तो बहुत ज्यादा था। वो जो धर्म का फल आपके एटीट्यूड में एक इंटेंशन के साथ होता वो नहीं रहा। जबकि सम्यक दृष्टि जीव का एटीट्यूड क्या होएगा? उसे संसार में किसी भी वस्तु के लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे संसार में किसी तरीके का कोई आकर्षण है ही नहीं। तो जिसके अंदर सम्यक दर्शन होगा वो संसार की किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। क्या करेगा? तो वो धर्म के फल से जो उसके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, धर्म के कारण से उसे जो शांति मिल रही है, धर्म के कारण से जो उसके अंदर विशुद्धि आ रही है, वो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है। और यही उसके अंदर वो चीज होती है जिससे वो बाहर की इच्छा से अपने आप को बचाए रखता है। तो संसार की इच्छा, धर्म के फल से चाहना, चाहे वो आज चाह लेना, चाहे मरने के बाद चाहना, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं भी उस सम्यक दर्शन में दोष लगा देती हैं। इसे क्या कहा गया? कांक्षा नाम का दोष। कभी कभार हो जाना तो दोष है, और हमेशा बना रहना तो वो फिर अनाचार चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम केवल धर्म केवल इसलिए कर रहे हैं कि इसके बदले मुझे यह मिल जाए, बस, तो उतना ही मिलेगा। सम्यक दर्शन के फल से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है क्रम से, वो नहीं होगी। वो फिर उतना ही फल होकर के रह गया तो वो धर्म के फल की इच्छा के कारण से हो गया। तो ये दूसरा दोष हो गया। तीसरा दोष होता है विचिकित्सा, ग्लानि आना, जिसे आपने सम्यक दर्शन के जो 8 अंग पढ़े हैं, तो उन 8 अंगों में ये शुरू के 3 अंग तो आप इसी रूप में देख रहे होंगे, निसंकेत, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा। ये 3 अंग जो है यहाँ पर 3 दोषों के रूप में दे दिए हैं,
इन दोषों से बचना। विचिकित्सा का मतलब किसी भी प्रकार के द्रव्य में, भाव में ग्लानि पैदा होना, जिसके कारण से हम रत्नत्रय से दूर हो जाएं। रत्नत्रय धारी में ग्लानि पैदा होना और उसके रत्नत्रय धारी के जो शरीर आदि हैं उसमें ग्लानि पैदा होना, या अपने मन में किसी भी तरह का उसके प्रति ग्लानि का भाव आना, ये भाव जो है सम्यक दर्शन में दोष लगाता है। और ये भाव मुख्य रूप से किसके प्रति है? ये निर्ग्रंथ गुरु के प्रति है। समझ आ रहा है? यानी अगर वर्तमान में सम्यक दर्शन होगा तो क्षयोपम सम्यक दर्शन ही होगा, और वह सम्यक दर्शन होगा तो वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही होगा। और उस गुरु में जो निर्ग्रंथ गुरु आएंगे, उन गुरु के प्रति अपने अंदर अगर ग्लानि का भाव निरंतर बना रहेगा, ग्लानि माने दूर हटना, जुगुप्सा, घृणा होना, ये भाव जो निरंतर बना रहेगा तो वो आपकी फिर अतिचार नहीं रहेगा, वो फिर आपको अनाचार में ले जाएगा। तो यह भी एक दोष के रूप में है। अगर तुरंत भाव आता है और तुरंत हटा लेते हैं हम तो बच जाता है, और लंबे समय तक चलता है तो वो गिरा देता है। तो ये विचिकित्सा भी एक दोष माना गया। इसके आगे फिर अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये दो दोष और बताए। अन्य दृष्टि का मतलब जो अन्य प्रकार से श्रद्धान करते हैं, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग के अलावा अन्य तरीके का जो श्रद्धान अपने अंदर बना करके रखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति मन में प्रशंसा का भाव लाना। अब समझने की कोशिश करो आप। मन में प्रशंसा का भाव लाना। आप देख रहे हो कि ये जो सन्मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उससे बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन इनका ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है या इनके प्रभाव बहुत बड़े बड़े हैं। किसी के अंदर कोई तपस्या चारित्र भी बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, उसकी प्रशंसा करना। उस प्रशंसा में भी आपके मन में उसके प्रति जो भाव आएगा कि हाँ, मन ही मन में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा हमको भी मिलता, ऐसा हमारे साथ भी होता। ये जो प्रशंसा का भाव है, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और संस्तवन में क्या हो जाएगा? इसमें तो प्रशंसा में तो मन मन में हम प्रसन्न हो लेते हैं, और संस्तव में हम वचन से भी कह लेते हैं। वो देखो कितना ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके माध्यम से इस तरह से चारों ओर ज्ञान का प्रसार, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। किसके ज्ञान का? उसके ज्ञान का, जो उस ज्ञानी का ज्ञान है, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है। किसका प्रसार हो रहा है? वो जो अपना ज्ञान दे रहा है, उसका ज्ञान सब लोग मान रहे हैं, उसके ज्ञान का प्रसार हो रहा है। ये अन्य दृष्टि का संस्तवन हो जाता है। ये भी सम्यक दर्शन का अतिचार होता है। तो इस अतिचार में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वह जो अमूढ़ दृष्टि अंग था, वो कहीं ना कहीं क्षति विक्षत हो गया, है ना? क्योंकि मूढ़ता आए बिना कभी इस तरह के विचार आ नहीं सकते हैं। तो 8 अंग जो हैं, उन 8 अंगों में अगर हम देखें तो 8 ही प्रकार के अगर हम उल्टे भाव कर दें तो वो दोष हो जाते हैं। यहाँ हमें देखने को केवल 4 भाव मिल रहे हैं, लेकिन इन्हीं 4 भावों को यदि हम संभाल लेते हैं तो आगे के 4 भाव भी अपने आप समझ जाते हैं। क्योंकि ये 4 भाव हमारे स्व आश्रित हैं और आगे के 4 भाव पर के निमित्त से होते हैं। इन 4 भावों में हमें अपना ही केवल आश्रय लेना पड़ता है। पर का निमित्त सामने हो जरूरी नहीं है, वो हमारी श्रद्धा में है कि नहीं, बस इतने से काम हो जाता है। यहां पर का निमित्त कहां मिलेगा आपको? शंका में कोई नहीं है, कांक्षा में कुछ नहीं है, विचिकित्सा में आपको मुनि महाराज पर के निमित्त के रूप में आ जाएंगे, लेकिन वो भी आपकी अपनी श्रद्धा के विषय हैं। आपके सामने हो या नहीं हो, आपके अंदर उनके प्रति घृणा होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन जब भी उपगूहन, स्थितीकरण, प्रभावना, वात्सल्य, ये जब चीजें आएंगी तो उसमें सामने वो व्यक्ति
पर के आश्रय उसके निमित्त से होगा वो। तो इसलिए इन स्व भावों को अगर हम संभाल लेते हैं, स्व आश्रित पने के इन भावों को संभाल लेते हैं, तो आगे के भाव भी इसी में आ जाते हैं, इसी में उनका समावेश हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन में मुख्य रूप से जो शुरू के 4 भाव हैं, वही हमारे अंदर अगर कमजोरी के रूप में आ गए तो वो हमारे लिए अतिचार हो जाते हैं और वही दोष का कारण बन जाते हैं। ये सम्यक दर्शन के अतिचार हुए। अब आगे आचार्य व्रत और शीलों के भी अतिचारों का वर्णन करने के लिए यहाँ एक बीच में सूत्र देते हैं, व्रत शीलेषु पंच पंच यथा क्रमम। व्रत और शीलों में भी 5-5 यथाक्रम से दोष लगाते चले जाना, इन्हीं अतिचारों को जानते चले जाना, है ना। तो सबसे पहले बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः, ये दोष हैं अहिंसा अणुव्रत के। श्रावक की मुख्यता से अगारी के जो व्रत हैं उन व्रतों के दोषों का यहाँ पर क्रम क्रम से वर्णन किया जा रहा है और प्रत्येक व्रत के 5-5 गिनती से दोष बताया जा रहा है। सबसे पहले जिसने अहिंसा अणुव्रत लिया है वो बंध, किसी को बंधन में ना डाले, यानी किसी को भी कहीं पर भी रोक दिया, बंधन में डाल दिया, घर में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, किसी को सांकलों से बांध दिया, जंजीर से बांध दिया, इस तरीके के बंधन में डालने वाली प्रक्रिया किसी के साथ भी ना करे। सुन रहे हो? ऐसा जीव किसी पालतू पशु को भी रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? है? फिर गाय बैल भैंस का पालन भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बताओ, नहीं कर पाएगा? हाँ, वही चीज समझने की है कि अगर व्यक्ति के पास में गाय बैल भैंस हैं तो वह उनको अपने पास में रखेगा और रखते हुए भी वह उनका बंधन इस रूप में नहीं रहेगा कि वो उसके कारण से पीड़ित हों। बंधन तो इसलिए कि भाई हमारी गाय है तो हमारी घर में रहे, नहीं समझ आ रहा है? नहीं तो उसके अगर गले में रस्सी नहीं होगी तो वो कहीं भी जाएगी, फिर पड़ोसी परेशान करेगा, जहां जाएगी वहां पर जो है फिर उसको मारा पीटा वहां जाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसको अपने घर में इस तरीके से रखा जाए कि वो चलती फिरती भी रहे और वह उसी स्थान में घूमती रहे और उसी स्थान पर रुकी रहे, है ना। तो इस प्रकार की भावना को ध्यान में रखने को किया जाता है, तो ये बंद नहीं कहलाता है। तो मुख्य तो यहां पर यह भावना है कि अपने द्वारा उसकी हिंसा ना हो, यानी उसको कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इस तरीके का बंध किसी के लिए जो डाला जाता है, जैसे किसी को सांकलों से बांध दिया, है ना, कमरे में बंद कर दिया, भोजन पानी उसको नहीं दिया, ये सब जो होते हैं ये हिंसा कहलाती है। तो ये बंध में इस तरीके से जानना, अगर इस तरीके का बंध करने का भी भाव कभी आए तो वो भी उसके अहिंसा का अतिचार हो जाता है। वध, अब यहां पर वध से मतलब, वध माने तो आप लोग जानते हो, वध माने होता है मार देना, है ना। लेकिन यहां पर वध का मतलब मारना नहीं है, क्योंकि जो अहिंसा अणुव्रत लिए हुए है वो अणुव्रत में मारने का तो पहले से त्याग कर चुका है। तो यहां पर तो बस इतना ही है, मारने का मतलब जैसे हम बोलते हैं उसने चाबुक मार दिया, घोड़े को चाबुक मारा, या किसी भी बैल को किसी भी डंडे से मारा, तो ये जो डंडे से मारना, चाबुक से मारना, किसी भी तरीके की रस्सी आदि से मारना, ये जो कहलाता है यही यहां पर वध के रूप में है। इस वध को भी वह नहीं करेगा, इससे भी वो बचेगा। फिर आ जाता है छेद। छेद का मतलब होता है कि किसी के भी शरीर के अंग उपांगों का छेद कर देना, है ना। उसकी नाक को छेद देना, कान को छेद देना, पैरों को छेद देना, तो ये भी जो है हिंसा के उद्देश्य से यदि होता है तो ये गलत होता है ना। क्योंकि नाक कान छेदने का काम तो घर में भी बेटे बेटियों के साथ होता रहता है। सबके बेटियों की तो नाक कान छेदने ही पड़ते हैं,
है ना, लेकिन वो जो है हिंसा में नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके आभरण पहनाने के लिए, उनकी शोभा के लिए किया जा रहा है, वो उनके अच्छाई के लिए किया जा रहा है, वो उसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? जिसमें पशुओं को उनके इस तरीके से छेदन कर दिए जाते हैं, जैसे कई बार देखा होगा आपने कि कई तरीके के उनके पैरों में भी जो नाखून वगैरह होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, छेद दिया जाता है, ताकि ये उनका उपयोग ना कर सकें, है ना। तो इस तरीके का जो छेदन भेदन हो जाता है, यह जो है अपने आप में यह हिंसा दोष में आ जाता है, जो उसको पीड़ा पहुंचाए और जिससे उसको कोई फायदा ना हो, तो ये छेद भी वो छोड़ देता है। अति भारारोपण, ये क्या है कि जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना ही उसके लिए काम देना। ज्यादा काम अगर उसके लिए मिलेगा या ज्यादा उससे काम लिया जाएगा तो ये भी अति भारारोपण हो जाएगा। तो ये पशुओं के साथ भी हो जाता है, और जो मनुष्य हैं वो भी काम करने वाले हैं उनके साथ भी लगा लेना, है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करते हैं, कोई ना कोई कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छे पदों पर रहते हैं, अपने जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनसे भी काम लेते हैं, तो उस काम में भी ये ध्यान रखा जाए कि अति भारारोपण ना हो जाए। तो ये भी जो है यहाँ पर अहिंसा अणुव्रति के लिए बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद में आ जाता है अन्न पान निरोध। किसी को भी भूखा प्यासा ना रखा जाए। कई बार देखने में आता है कि जो नौकर चाकर होते हैं उनसे लोग काम लेने में तो इतना ध्यान रखते हैं कि सुबह से शाम तक उसको लगाए रखते हैं, लेकिन कभी उससे ये नहीं पूछते तूने भोजन किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं पिया। समय पर यदि उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा तो वह भी आपके द्वारा की गई उसके ऊपर एक हिंसा है। तो ये ध्यान रखते हुए वह व्रतों का पालन करता है तो घर में रहकर के भी इन अहिंसा के अतिचारों से बचा रहता है। ये गृहस्थ के लिए ही बताया जा रहा है, अहिंसा के इन दोषों से बचना। फिर मिथ्योपदेश रहुभ्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाह, ये आते हैं असत्य अणुव्रत के 5 अतिचार, है ना। असत्य अणुव्रत के सत्य अणुव्रत, तुम लोग बोलते ही नहीं कुछ भी, सुने जा रहा है। सबसे पहला क्या? मिथ्योपदेश, है ना। सत्य अणुव्रत में सबसे पहला अतिचार यह है झूठा उपदेश नहीं देना। झूठा उपदेश का मतलब, धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करे यह समझ। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट tv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक जगह पर एक साथ मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी एक मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों, परिवारजनों को इस अनोखे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि शंका के बाद दूसरा दोष कांक्षा होता है। इसमें जीव धर्म के फल से लोक परलोक संबंधी संसार की इच्छा रखता है। इसमें सम्यक दर्शन के फल से जो क्रम से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह नहीं होती। कभी कभार ऐसा सोचना तो दोष है, मगर हमेशा ऐसा सोचना अनाचार हो जाता है। तीसरे विचिकित्सा दोष में रत्नत्रयधारी और उनके शरीर में ग्लानि का भाव पैदा होता है। यह मुख्य रूप से नैग्रंथ गुरु के प्रति होता है। यह जुगुप्सा, घृणा का भाव अगर निरंतर बना रहता है तो वह अनाचार हो जाता है। चौथे और पांचवे अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव दोषों में हम जिनेन्द्र प्रणीत वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग के अलावा अन्य
लिए मन में प्रशंसा का भाव लाते हैं और उनका संस्तव करते हैं। यह सन्मार्ग मोक्ष मार्ग से तो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उनका ज्ञान, प्रभाव, तपस्या आदि देखकर मन में प्रशंसा का भाव आ जाता है। प्रशंसा में तो हम मन में प्रसन्न होते हैं, लेकिन संस्तव में तो हम वचन से कह देते हैं, जिससे उसके ज्ञान का प्रसार होता है। चूँकि मूढ़ता के बिना इस तरह के विचार नहीं आ सकते, इसीलिए इससे हमारे अंदर अमूढ़ दृष्टि अंग की भी क्षति होती है। हमने जाना कि सम्यक दर्शन में शुरू के 4 भाव स्व आश्रित होने के कारण मुख्य हैं। विचिकित्सा में निमित्त के लिए मुनि महाराज तो होते हैं, लेकिन यह भी शंका, कांक्षा, मूढ़ता की तरह ही श्रद्धान का विषय और स्व आश्रित है। शेष 4 अंग उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य पर आश्रित है और स्व आश्रित पने के भावों को संभालने से ये भी उनमें समावेश हो जाते हैं। सूत्र 24 के अनुसार व्रत और शील में यथाक्रम से 5-5 दोष लगते हैं। यह अगारी श्रावक की मुख्यता से है। सूत्र 25 में हमने अहिंसा अणुव्रत के दोषों को जाना। पहला अतिचार बंध है, यानी किसी को रोकना, बंधन में डालना, कमरे में बंद करना, साकल आदि से बांधना, मुख्यतः जीव को पीड़ा पहुंचाने से है। गाय आदि पालतू पशु किसी और के घर ना जाए, अपने घर के स्थान में ही चलते फिरते रहे, उसे पीड़ा भी ना पहुंचे, इस प्रकार की भावना से उसके गले में रस्सी बांधना बंद नहीं है। किसी को साकलों से बांधकर बंद करना, भोजन पानी नहीं देना आदि हिंसा में आता है। दूसरा अतिचार वध है। चूँकि अहिंसा अणुवृत्ति का हिंसा का त्याग होता है, यहाँ वध का मतलब मारने से नहीं है, अपितु चाबुक, डंडा, रस्सी आदि से मारने से है। तीसरा अतिचार छेद है। इसमें किसी के शरीर के अंगोपांगों का छेदन करते हैं, उसे पीड़ा देते हैं, जिससे उसको कोई फायदा नहीं होता। जैसे पशु के पैरों में नाखून आदि तोड़ देना ताकि वह उसका उपयोग न कर सके। बेटे बेटियों के नाक कान को छेदना तो उनकी शोभा के लिए, उनको आभरण पहनाने के लिए होता है, इसीलिए वह इसमें नहीं आता। चौथे अतिचार अति भारारोपण में सामर्थ्य से अधिक काम लेते हैं। यह पशुओं के साथ साथ मनुष्य में भी घटित होता है, जब हम अपने नीचे वाले लोगों से ज्यादा काम लेते हैं। अंतिम अतिचार अन्न पान निरोध में भूखा प्यासा रखते हैं। जैसे नौकर चाकर को सुबह से शाम तक काम में लगाए रखना, पर उसे भोजन पानी नहीं पूछना, उसको समय पर भोजन पानी नहीं मिलना भी उसके ऊपर एक हिंसा है। सूत्र 26 में हम सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार जानेंगे। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, रत्नत्रयधारी के शरीर आदि में ग्लानि पैदा होना क्या है? शंका दोष,
कांक्षा दोष, विचिकित्सा दोष, अन्य दृष्टि प्रशंसा दोष। अध्याय 7 की कक्षा 22 के आज के सवाल का सही उत्तर है शंका दोष। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।